से अभी तक ये सबसे लंबे समय तक किया गया अवैध कब्जा है, जो आज भी जारी है, और उसके जिम्मेदारी पूरी दुनिया के जो चौधरी बनते हैं वो लोग हैं। एस जयशंकर 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं और आज हम बैठे हैं 2025 में। तो जयशंकर को विदेश मंत्री बने 6 साल हो गए, 7वां साल उनका होगा। वो बिल्कुल इसी लाइन पर उन्होंने इतनी ही आक्रामकता से पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान इस पर शांत बैठा है, पाकिस्तान एकदम सरनाया हुआ। तो ये एक अभी उससे उबर नहीं पाया था और जयशंकर ने उसका नमक रगड़ना शुरू कर दिया है। वहाँ बलूच अलग उसके खोपड़ी में ड्रम बजा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ मजाक नहीं है कि आटे के लिए तरस रहे हैं, एक बोरी आटा के लिए। यहाँ के यूट्यूबर बनाते हैं कि आईपीएल में नीलामी हो रही तो 2 बोरा जो है बाबर आजम को मिल गया, तो इस तरह का वीडियो मैंने आपको भेजा भी था। उस तरह के कुछ वीडियो बनाते हैं। ये बताता पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। जो पाकिस्तान कहता था कि खेल के मैदान में हम कश्मीर ले लेंगे, उसके ऊपर तो जयशंकर का गजब जलवा चल रहा है। जयशंकर तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, पीओ के चाहिए, एकमात्र पीओ के ही है जो भारत को चाहिए। और भिखारी तुम, क्योंकि बाहर और सब लेंगे तो अब भिखमंगे वो छोटे पैजामा वाला पूरा गैंग आएगा। जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाक का लंबे समय से अवैध कब्जा, जयशंकर ने कहा है कि अब ये कब्जा उसका खत्म होगा। ये रायसीना डायलॉग में बोले हैं मनीष जी। आर्थिक मुद्दों से दूसरे दिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि कैसे कुछ बड़े देशों में पाकिस्तान की ओर से किए गए आक्रमण को विवाद में बदल दिया गया। ये दूसरी खबर बनी थी, तो आप जो लगाए हो तो दूसरा है। उन्होंने कहा कि हम सभी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और वैश्विक नियमों का आधार है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की सबसे लंबी मौजूदगी और अवैध कब्जा भारत में रहा है। ये सबसे खास बात है जो पीओके में बैठा है होगा पाकिस्तान। तो उन्होंने खुलकर कहा कि बड़े लंबे समय से, नहीं समझिए 47 से अभी तक ये सबसे लंबे समय तक किया गया अवैध कब्जा है, जो आज भी जारी है, और उसके जिम्मेदारी पूरी दुनिया के जो चौधरी बनते हैं वो लोग हैं। हो रहा है हमने कश्मीर में, लेकिन दूसरे युद्ध के बाद किसी देश की सबसे लंबी मौजूदगी और अवैध कब्जा भारत में रहा है, हमने कश्मीर में देखा है। और जब हम यूएन में गए तो जो हमला था उसे विवाद बना दिया गया, हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। दोषी पक्ष कौन थे? यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। उन्होंने कहा अब मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकता हूं। आज हम राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। जब पश्चिम दूसरे देशों में जाता है तो जाहिर तौर पर वह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की बात करता है, दृढ़ता के लिए होता है। जब दूसरे देश पश्चिम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका इरादा बहुत ही बुरा है। तो ये एक तरह से पूरी दुनिया को आईना दिखाया है और कश्मीर के मामले में अपना बिल्कुल साफ स्टैंड क्लियर कर दिया है जयशंकर ने। और दूसरा वाला भी रायसीना डायलॉग में जयशंकर ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को खूब सुनाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिम द्वारा वैश्विक नियमों को चुनिंदा तरीके से लागू किए जाने पर प्रकाश डालते हुए मंगलवार को कहा कि भारत ने 1948 से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जे को सहन किया, जबकि इस आक्रमण को विवाद बना दिया गया। रायसीना डायलॉग के एक संवाद सत्र में जयशंकर ने मौजूदा विश्व व्यवस्था की खामियों के बारे में बात करते हुए कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक नियम कभी समान रूप से लागू नहीं होते। विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी एक विषय पर आयोजित सत्र में की जिसमें संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर केंद्रित किया गया। जयशंकर ने तर्क दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक नियमों के असमान इस्तेमाल के उदाहरण सामने आए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का हवाला देते हुए दिया और कहा कि हमलावर पीड़ित को एक ही श्रेणी में रखा गया है। तो ये मनीष जी देखिए, ये तो खबर है जो सामने आपको नजर आ रही है कि जयशंकर जमकर बरसे हैं, लेकिन खबर यही नहीं है। इस बात को समझिए कि एस जयशंकर 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं और आज हम बैठे हैं 2025 में। तो जयशंकर को विदेश मंत्री बने 6 साल हो गए, 7वां साल उनका होगा। अचानक जयशंकर के बयानों में इतनी आक्रामकता पाकिस्तान को लेकर कश्मीर के संदर्भ में क्यों आ रही है, इस बात को समझिए। तो इसका मतलब कश्मीर पर कुछ आगे बढ़ने की तैयारी है, कश्मीर को लेकर कोई प्लान की खिचड़ी पक रही है और उसके लिए
जयशंकर कोई माहौल तैयार कर रहे हैं पूरी दुनिया को लेकर। उन्होंने ये बात कश्मीर की हो रही थी, पाकिस्तान के अवैध कब्जे की हो रही थी, तो बात वहीं तक सीमित रहती ना। उन्होंने पूरी दुनिया, यूरोप और अमेरिका सबको लपेटा इस बयान में। तो इसका मतलब अब कुछ नया होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, बौना होगा, लंबा होगा, ये हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ नया होना निश्चित है। और ये जो जयशंकर का मनीष जी, ये केवल रायसीना डायलॉग में नहीं, अभी मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले भी, वो बिल्कुल इसी लाइन पर उन्होंने इतनी ही आक्रामकता से पाकिस्तान पर हमला किया था। और पाकिस्तान इस पर शांत बैठा है, पाकिस्तान एकदम सरनाया हुआ बैठा है। और जयशंकर के जो बयान है, एक तरह से उसके जले पे मलहम नमक रगड़ रहे हैं। एक खबर और आई है मनीष जी, कल ही आई है शायद, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में भिखारी कूद रहा था, बड़ा जश्न मना रहा था, ये बड़ा इसीलिए तैयार हो गया था हाइब्रिड मॉडल पे कि कम से कम पैसा तो मिलेगा। लेकिन अब जो फाइनल रिपोर्ट आई है मनीष जी कि 700 करोड़ रुपए का चूना लगा है पाकिस्तान को। उसके पास उसको 1-1 किलो आटे के लिए तो जूझ रहे हैं वहां पे लोग सड़क पे। और ऐसी हालत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी से। और जब से चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तब से पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा देश है जिसने उस ट्रॉफी को आयोजित किया और उसके बाद उसको घाटा हो गया। 700 करोड़ का लिखा पढ़ी में है सब। तो ये एक तो अभी उससे उबर नहीं पाया था और जयशंकर ने उसका नमक रगड़ना शुरू कर दिया है। वहां बलूच अलग उसके खोपड़ी में ड्रम बजा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की हालत क्या होगी? बहुत बुरी हालत उसकी ऑलरेडी है और आने वाले समय में और ज्यादा होना है। बिल्कुल, और ये दिखा रहा है जयशंकर जी लगातार जब छेड़ते हैं, इसका मतलब है कि छोड़ना नहीं है, ये तय कर लिया भारत। और आज मैं भी देख रहा था हम लोग वही चीज की, ये पाकिस्तान में कुछ लोग जो है ना अखबार में जो आता है ना दोनों पक्षों को लेकर के, खैरातियों ने फिर माहौल बना दिया है। एक संभला हुआ पाकिस्तान, एक शांत पाकिस्तान एक भारत के हित में है। ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको भारत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, भारत को उसके साथ खड़े नहीं है। पूरे दोगलों की टीम फिर खड़ी हो गई है कि जुगाड़ वहां पर हो। जयशंकर उन सबको जला रहे हैं। नहीं मनीष जी, मैंने कहा कुछ चीजें खबर के पीछे खबर छुपी हुई होती, बस आपको पढ़ना पड़ता है कि कभी मतलब भारत हमेशा पाकिस्तान को इग्नोर करके ही चला। जब कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों की बात आई उसने इस लायक ही नहीं समझा कि इसका जिक्र करें। मैंने जयशंकर की तो बात की ही आपसे कि लगातार पिछले 2-3 जो इस तरह के उनके बड़े कार्यक्रम हुए हैं उस पर उन्होंने जमकर पाकिस्तान को घेरा है और साथ में दुनिया को भी घेरा जो चौधरी बनते थे। और वो जो लेक्स फ्रीडमैन की हम लोग बात करते हैं मनीष जी, 3.25 घंटे का जो पॉडकास्ट, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी अच्छा खासा समय पाकिस्तान के लिए दिया है कि पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया है। तो ये सब चीजें अकारण नहीं होती हैं, इस बात को समझिए। इसका मतलब आगे कुछ तैयारी है, आगे कुछ तैयारी है और ये साफ साफ दिख रहा है कि आगे तैयारी है क्या।